Good morning, students. This is the fifth part of our endocrine system, and in this we are going to study about the pancreatic islets. So आप अच्छे से जानते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है पैनक्रियास, और पैनक्रियास जो है बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है. सो आप डायग्राम में देख सकते हैं आपका एक्सोक्राइन पैनक्रियास जो है उसमें एसिनर सेल्स होते हैं डायग्राम में जस्ट ऊपर पोर्शन में, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं. और ये डक्ट जो है डक्ट वाले ग्लैंड जो है सिक्रेशन को डायरेक्टली आपके ऑर्गन में नॉर्मली इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं. सो ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली हेल्प करता है. बट जो एंडोक्राइन पैनक्रियास है उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल हैं जो इन बिटवीन सर्कल में आपको दिख रहा है, ब्लू कलर से हाईलाइटेड है. सो इन सेल्स को हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक आइसलेट्स या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. सो ये जो सेल्स हैं डिफरेंट टाइप के आपके सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे. फर्स्ट देखिए आप लोगों का लाइट ब्लू में दिख रहा है आपको अल्फ़ा सेल जो कि ग्लूकेगॉन सिक्रेट करता है, डेल्टा सेल जो कि सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करता है, बीटा सेल्स हैं और वो ज़्यादा नंबर में हैं जो कि इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं, कैपिलरी और ब्लड वेसल्स भी हैं यहाँ पर, और एफ सेल्स आर आल्सो देयर जो कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को सिक्रेट करते हैं. सो हम इन तीनों हार्मोन के बारे में मेजर यहाँ पर पढ़ेंगे. पैनक्रियाटिक आइसलेट्स के जो हार्मोन हैं जिनका मेजर रोल एंडोक्राइन सिस्टम में है. सो हम पैनक्रियाटिक आइसलेट्स जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं. सो पैनक्रियाटिक आइसलेट्स, द सेल दैट मेक अप द पैनक्रियाटिक आइसलेट जिसको हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, आर फाउंड इन द क्लस्टर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी सब्सटेंसेस ऑफ द पैनक्रियास. सो पैनक्रियास के इनर साइड में आपके आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैनक्रियाटिक आइसलेट्स हैं वो क्लस्टर के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. देयर आर नो डक्ट. इन पैनक्रियाटिक आइसलेट्स में डक्ट नहीं पाए जाते हैं. नो डक्ट लीडिंग फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ द आइसलेट सेल. एंडोक्राइन पैनक्रियाटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी. सो जो पैनक्रियाटिक आइसलेट्स के जो सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट होते हैं और पूरे होल बॉडी में फिर वो सर्कुलेट होते हैं. Now there are three major types of cell. सो आपके तीन मेजर टाइप के सेल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमने पहले डायग्राम में भी देखा था. सो पहला जो है वो है अल्फ़ा सेल जो कि ग्लूकेगॉन सिक्रेट करता है. नाउ बीटा सेल जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है, एंड डेल्टा सेल है जो कि सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करता है. सोमैटोस्टैटिन को हम लोग और बोलते हैं GHRIH, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन भी हम इसको कहते हैं. सो ये तीनों टाइप के हार्मोन्स जो हैं आपके पैनक्रियाटिक आइसलेट्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं. सो डायग्राम में भी आप देखिए सराउंडिंग आउटर एरिया में एग्जैक्टली जो एक्सोक्राइन पैनक्रियास है वो दिख रहा है, पर बीचों बीच आप देखिए ब्लू कलर से जो मार्क्ड है वो है आपका पैनक्रियाटिक आइसलेट्स, और इसमें आपका जो लाइट ब्लू कलर से है वो बीटा सेल है जो कि इंसुलिन सिक्रेट करते हैं. डार्क ब्लू जो दिख रहा है वो अल्फ़ा सेल्स हैं जो कि ग्लूकेगॉन सिक्रेट करते हैं, और जो पिंक सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर दी डेल्टा सेल्स दैट सिक्रेट्स दी सोमैटोस्टैटिन. सो इन हार्मोन्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो सबसे फर्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द इंसुलिन. सो इंसुलिन इज़ एन पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 50 अमाइनो एसिड. पॉली का मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड एग्जैक्टली प्रोटीन से रिलेटेड है. सो एग्जैक्टली 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा आपके इसमें पॉलीपेप्टाइड है. नाउ इंसुलिन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द बीटा सेल्स फाउंड इन द एरिया ऑफ द पैनक्रियास कॉल्ड द आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस. सो आपका द टर्म इंसुलिन कम्स फ्रॉम द लैटिन इंसुला मीनिंग द आइलैंड. सो आपका इंसुला का मतलब होता है आइलैंड. सो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसलिए ही पैनक्रियाटिक आइसलेट्स को बोला जाता है. सो एग्जैक्टली बीटा सेल जो प्रेजेंट है वहाँ पर उनमें से इंसुलिन सिक्रेट होता है. इंसुलिन कैन ऑल्सो बी गिवन एज अ मेडिसिन फॉर पेशेंट हु विथ डायबिटीज़ बिकॉज दे डू नॉट मेक इनफ ऑफ देयर ओन. इट इज़ यूजुअली गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन इंजेक्शन. सो इंसुलिन जो है एक मेडिसिन के रूप में भी पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको डायबिटीज़ है. डायबिटीज़ में पेशेंट का शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, पेशेंट का बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता है. सो इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना. सो इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होने के कारण से जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है. सो उसको रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन को इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है.
सो मेन जो फंक्शन है इंसुलिन का, दैट इज़ इट्स मेन फंक्शन इज़ टू लोअर रेज्ड ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल व्हेन दीज न्यूट्रिएंट्स स्पेशली ग्लूकोज आर इन एक्सेस ऑफ इमीडिएट नीड. इंसुलिन प्रमोट देयर स्टोरेज बाय acting on cell membrane and stimulating uptake and use of glucose by muscles and the tissue. तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन है. सो मेजर जो फंक्शन है इंसुलिन का, ब्लड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको लेवल को ब्लड में ये बढ़ाने का काम करता है, और स्पेशली जो मेजर न्यूट्रिएंट है दैट इज़ ग्लूकोज, जो मेन फ्यूल है हमारे मेटाबॉलिज्म का, तो उसको वो स्टोर करने में भी हेल्प करता है. और जब हमारे बॉडी को इमीडिएट नीड है उस समय इंसुलिन इसका स्टोरेज को प्रमोट करता है. नाउ कैसे करता है ये? फर्स्ट जो है सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है और इसका अपटेक को वो इंक्रीज़ कर देता है ताकि जो ग्लूकोज है वो यूज़ हो सके मसल्स और टिश्यू के द्वारा. नाउ इंक्रीजिंग द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. अगर एक्सेस में ग्लूकोज है और मसल्स और टिश्यू के द्वारा अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, सो ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है जो कि स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, और जब हमारे बॉडी को नीडेड है तब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. नाउ थर्ड जो फंक्शन है दैट इज़ एक्सेलरेटिंग अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड बाय सेल्स एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सिर्फ ग्लूकोज का नहीं बल्कि अमाइनो एसिड का भी जो अपटेक है उसको ये एक्सेलरेट करता है और एग्जैक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है. फोर्थ फंक्शन, प्रमोटिंग सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू. सो मेनली आपके फैटी एसिड का भी सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस को प्रमोट करता है, और एडिपोज टिश्यूज़ के रूप में फ़ैट को ये स्टोर करता है और जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपोजेनेसिस. नाउ डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस. सो जो ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है उसको ये डिक्रीज़ करता है इनटू ग्लूकोज. नाउ प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट एंड दी ग्लूकोनियोजेनेसिस. और प्रोटीन और फैट का जो ब्रेकडाउन है उसको ये प्रिवेंट करता है ताकि उससे नए ग्लूकोज ना बन पाए. सो मेन इसका फंक्शन जो है हमने अभी तक यहाँ पर देखा, चाहे वो फैट में हो, चाहे वो ग्लूकोज में हो, चाहे वो आपके लिपिड के लिए हो, चाहे वो प्रोटीन के लिए हो, ये उनको स्टोर करने का काम करता है ना. सो एग्जैक्टली अपटेक करवाता है और मसल्स और टिश्यू के द्वारा उनको यूटिलाइज़ करवाता है, और जो चीज़ें यूज़ की नहीं हैं, अभी हमको नीडेड नहीं है ऑन दैट टाइम, उनको स्टोर करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है. नाउ सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज स्टिमुलेटेड बाय, कब ये सीक्रेट होता है? सो फर्स्ट है इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल. जब ब्लड का ग्लूकोज हाई हो जाता है सो उसको टिश्यूज़ में पहुंचाएगा या तो स्टोर करने के लिए, इसका लेवल हाई हो जाता है. नाउ पैरासिम्पैथेटिक, जब स्टिमुलेशन मिलता है ऑन दैट टाइम. नाउ रेज्ड अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड लेवल. जब अमाइनो एसिड और फैटी एसिड का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है उस समय में भी. और कुछ हार्मोन्स है जो जीआई सिस्टम से सीक्रेट होते हैं, दैट इज़ गैस्ट्रिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है और सिक्रेटिन. ये जब सीक्रेट होते हैं तब भी इंसुलिन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. नाउ सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज डिक्रीज्ड बाय, कब ये डिक्रीज़ होता है? सो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन तो इसका अमाउंट को बढ़ाया था, बट जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है इसका अमाउंट को क्या करता है, कम करने का काम करता है. नाउ ग्लूकेगॉन, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, सोमैटोस्टैटिन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज़ करने का काम करते हैं. नाउ सेकेंड हार्मोन पढ़ेंगे हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, और वो हार्मोन है ग्लूकेगॉन जो कि अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है. सो द इफेक्ट ऑफ ग्लूकेगॉन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोजन into glucose in the liver and skeletal muscles, that is the glycogenolysis. So जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो गया है अगर, है ना, सो ग्लूकेगॉन का फंक्शन होता है कि ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में कम हो गया है तो उसको क्या करे, वो बढ़ा दे, है ना. तो कैसे बढ़ाता है वो? आपके फर्स्ट कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. जो ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा था इंसुलिन ने, उसको ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को नए ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट कर देता है लीवर के अंदर में, और आपके स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजिनोलाइसिस के रूप में. तो ग्लाइकोजन का लाइसिस जब होगा तब वो टूट के फिर से ग्लूकोज बन जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा. नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है एग्जैक्टली नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है ये स्टोर्ड प्रोटीन और फैट के थ्रू. नाउ सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज स्टिमुलेटेड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड एक्सरसाइज, और इसका सिक्रेशन डिक्रीज होता है बाय द इफेक्ट ऑफ सोमैटोस्टैटिन एंड इंसुलिन.
Now third hormone that is secreted by the pancreatic islets are the somatostatin. So somatostatin is produced in the pancreas and inhibits the secretion of other pancreatic hormones such as insulin and glucagon. So somatostatin का मेन जो फंक्शन है ये डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है और इसका जो मेन फंक्शन है पैनक्रियाटिक आइसलेट्स के दो इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के सिक्रेशन को ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं. नाउ somatostatin is a hormone produced by the many tissues in the body, principally in the nervous and the digestive system. सो सोमैटोस्टैटिन जो है एग्जैक्टली आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ही केवल वो नहीं प्रोड्यूस होता है बल्कि आपके अनदर जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से भी ये सिक्रीट होता है. नाउ सोमैटोस्टैटिन इज अ हार्मोन दैट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ सेवरल अदर हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड इंसुलिन. सो बिकॉज इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर रहा है ना. सो आपके सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन दैट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ सेवरल अदर हार्मोन इंक्लूडिंग दी, सिर्फ इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को नहीं बल्कि अदर जो हार्मोन है उनके सिक्रेशन को भी ये डिमिनिश करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड दी इंसुलिन. इन सब को ये लेवल को कम करने का काम करता है. सो दिस ऑल अबाउट दी पैनक्रियाटिक आइसलेट्स हार्मोन. ओके.